लोगों का सवाल होता है कि जब हम मार्केट में बैठते हैं तो वहां बाई और सेल दोनों का ऑप्शन होता है। जब हम मार्केट में बैठते हैं तो बाई और सेल दोनों का ऑप्शन होता है, तो हम बाई ही क्यों करेंगे, सेल क्यों नहीं करेंगे? तो वो आपके सवाल का जवाब आपके सामने है और मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ध्यान पूर्वक इन चीजों को समझिएगा। जब मार्केट में आप देखते हैं कि दो तरह के लोग बैठते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। बायर क्या करता है? बायर जो है वो कॉल और पुट को बाई करता है। बायर जो है कॉल और पुट को बाई करता है और सेलर जो है कॉल और पुट को सेल करता है। कुल मिला के आपको समझना होगा, आप जब मार्केट में बैठते हैं तो आप सेलर नहीं हैं, आप बायर हैं। आप मार्केट में बैठते हैं तो आप पैसा ले करके बैठते हैं, आपके पास कैपिटल होता है, आप बायर हैं, आप सेलर नहीं हैं। और जो लोग सेलर होते हैं, सपोज दैट अगर आप बायर हैं और आपको 10 रुपया में कोई चीज मिल रहा है, तो वहीं जो सेलर होगा उसी चीज को 110 रुपया में खरीदेगा। बायर को सेम चीज 10 रुपया में मिलेगा, लेकिन सेलर को वही चीज 110 रुपया में मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप मार्केट में जब कैपिटल के साथ बैठते हैं तो आप सेलर नहीं हैं, आप सेलर नहीं हैं। आप मार्केट में जब बैठते हैं कैपिटल के साथ तो आप सिर्फ और सिर्फ बायर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बायर हैं। आप किसी भी चीज को खरीद करके पहले बाई करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। यानी कि आप बायर हैं और बायर क्या करता है? बायर कॉल या पुट को बाई करता है और सेलर जो लोग होते हैं वो कॉल और पुट को सेल करते हैं। तो एक चीज आपको समझना है, जब आप भी किसी भी चीज को बाई करने के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां बाई और सेल दोनों का ऑप्शन होता है, कॉल में भी और पुट में भी। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कभी भी सेल को बाई नहीं करना, कभी सेल पे क्लिक नहीं करना है खरीदते समय। हमेशा और हमेशा बी को टच करना है, बाई को टच करना है, सेल को नहीं टच करना है। क्योंकि आप बायर हैं, आपको कॉल या पुट को बाई करना है। ये नहीं कि आप कॉल या पुट को सेल करते हैं, आपको 10 गुना से अधिक कैपिटल लगेगा और आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप मार्केट में बायर के रूप में बैठे हुए हैं। जब भी आप किसी भी प्राइस एक्शन पे, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप मार्केट से अगर कोई भी स्टॉक हो या कोई भी ट्रेड अगर आप लेने जा रहे हैं तो हमेशा वहां से बाई को सिलेक्ट करना है, वहां से हमेशा बाई को सिलेक्ट करना है, सेल को नहीं करना है। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कॉल या पुट को बाई करना है, ये नहीं कि आप कॉल या पुट को वहां बैठ के सेल करें, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज रहा हमारा पहला चीज कि जब वहां सेल और बाई दोनों का ऑप्शन आता है तो हम बाई ही क्यों करेंगे, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरी चीज, अब हम लोग पढ़े कॉल या पुट को बाई करना है। तो आपके सामने दो कैंडल दिख रहा होगा। तो इस कैंडल आपको एक कैंडल ए बता रहा है, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा, जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड यानी ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा और उस समय हमको कॉल बाई करना है। जिस समय मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा उस समय हमको कॉल बाई करना है। अगर हम कॉल बाई करते हैं, मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा। मार्केट
ऊपर की दिशा में अगर हम कॉल बाई करते हैं, मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर रिवर्स होके नीचे की दिशा में चला जाता है, अगर आप कॉल बाई करते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया, आपके अपोजिट चला गया, तो आपको लॉस होगा। तो ये चीज यहाँ समझना है कि जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है और आप कॉल बाई करते हैं, तो जब ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है। अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है तो आपको कॉल बाई करना है, और जब कॉल बाई करते हैं मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे की दिशा में जाता है तो आपको लॉस होगा। और दूसरी कंडीशन, दूसरा चीज आपके सामने दिखा, जब रेड कैंडल बनेगा, जब रेड कैंडल बनेगा उस समय आपको पुट बाई करना है। जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो आपको कॉल बाई करना है। उस समय मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहेगा, यानी मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा होगा। और जब रेड कैंडल बनेगा तो आपको पुट बाई करना है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा। डाउन ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, और जब रेड कैंडल बनाएगा तो मुझे पुट बाई करना है। और जब आप पुट बाई कीजिएगा और मार्केट कहीं ऊपर की दिशा में चला गया तो आपको लॉस होगा। और जब आप रेड कैंडल बना और पुट बाई कीजिएगा और मार्केट नीचे की दिशा में, यानी जब रेड कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे की दिशा में जाता है, अगर आप पुट बाई किए, रेड कैंडल बन रहा है और मार्केट नीचे की दिशा में जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होता है। तो इस चीज को मैं आपको एक बार और बताने वाला हूं, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा।